एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कार्डियक सिस्टम। तो कार्डियक सिस्टम में हमने पढ़ा था हार्ट। उसमें हार्ट का डेफिनेशन, पोजीशन, चेम्बर्स, एयर्स एंड वॉल्व्स, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम देख लेते हैं इसको कि ये वॉल्व्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। जो 4 वॉल्व्स हमने पढ़ा था वो कहाँ कहाँ पे होते हैं एंड चेम्बर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बाई डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे मैं हार्ट के 4 चेम्बर्स बनाऊंगी। तो हार्ट का प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाऊंगी क्योंकि हार्ट का अगर प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगी तो उसमें अच्छे से चेम्बर्स और वॉल्व्स समझ में नहीं आएंगे। तो मैं 4 चेम्बर्स ऐसे रफली ड्रॉ कर दूँगी जिसमें कि हम अच्छे से देख पाएंगे कि 4 चेम्बर्स एंड 4 वॉल्व्स कहाँ कहाँ पे हैं। ओके, तो ये 4 चेम्बर्स हो गए हार्ट के। ओके, तो इसमें ये फर्स्ट है राइट एट्रियम एंड ये है लेफ्ट एट्रियम एंड ये हो गया राइट वेंट्रिकुलर, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो ये 4 चेम्बर्स हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ओके, अब हम इसमें देख लेते हैं कि वॉल्व्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो वो 4th है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है जो कि जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जो वॉल्व होता है यहाँ पे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व होता है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर के बीच का जो वॉल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट है सेकेंड इसमें कि यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व होता है वो होता है मिट्रल वॉल्व। ये मिट्रल वॉल्व होता है। नेक्स्ट इसमें होता है पल वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व जो होता है वो राइट वेंट्रिकुलर में जो वॉल्व होता है वो होता है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जो वॉल्व है वो होता है एवोर्टिक वॉल्व। तो ये 4 वॉल्व्स हो गए, पता चल गए कहाँ कहाँ पे हैं। चीज़ इसमें होता है वो सेप्टम होता है। तो हमने वॉल्व यहाँ पे देख लिया, तो सेप्टम ये वाला पोर्शन हो जाता है, ये सेप्टम हो गया। जैसे कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ये डिवाइड कर रहा है, जो ये पार्टीशन कर रहा है, ये होता है सेप्टम। ओके, सेप्टम हो गया। एंड नेक्स्ट यहाँ से इसको जो राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर को डिवाइड करता है ये एक सेप्टम होता है। ओके, सेप्टम होता है अपर साइड का, यानी कि जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करता है तो ये एट्रियम को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है एट्रियल। ये एट्रियल सेप्टम हो गया। एंड ये जो नीचे का पोर्शन होता है ये वेंट्रिकुलर को डिवाइड करता है, तो ये हो गया वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हम देखते हैं कि जो ये सेप्टम होता है, तो कभी कभी इस सेप्टम में कभी कभी क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम पे ये सेप्टम, क्योंकि जब बेबी यूटेरस में होता है उस टाइम पे क्या होता है कि ये यहाँ पे ये इसमें होल होता है, ऐसे ये पूरा क्लोज नहीं होता है। ओके, होता है। ओके, ये पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ रहता है अभी, बट बेबी के बर्थ से पहले ही ये क्लोज हो चुका रहता है। यानी कि बेबी का जब बर्थ हो जाता है तो ये जो सेप्टम होता है ये अच्छे से क्लोज हो जाता है। सिर्फ ये वॉल्व खुले रहते हैं। खुले मीन्स कि जब ब्लड पंप करता है, जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तब ये खुलते हैं एंड बंद होते हैं। ओके, तो है कि जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उस टाइम पे भी बेबी के बर्थ ये जो सेप्टम होता है ये ऐसे ओपन रह जाता है, ये क्लोज नहीं हो पाता है। या फिर ये वाला सेप्टम वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर आर्ट्रियल सेप्टम, ये कभी कभी ऐसे इसमें होल रह जाता है। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि उनके बच्चे के हार्ट में होल है ऐसा। तो वही यही होल होता है कि जब बेबी के बर्थ के बाद भी ये होल ऐसे रह जाता है, ये सेप्टम जो है क्लोज नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बेबी के बर्थ के बाद उसको सर्जरी के थ्रू इसको, इस होल को सर्जरी के थ्रू इसको बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। ओके, होल की बात होती है तो वो यही होता है कि यहाँ पे सेप्टम में ये ओपनिंग थोड़ी सी रह जाती है, बहुत माइनर ओपनिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ओके, जो ये होल रह जाता है, डिफेक्ट रह जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं
एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ओके, ASD। वेंट्रिकुलर में अगर ये होल रह जाता है, ये डिफेक्ट रह जाता है, तो उसको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।